कभी ऐसा हुआ है कि आप काम कर रहे हो और अचानक समय गायब हो जाता है? घड़ी देखी तो लगा सिर्फ 20 मिनट हुए होंगे, पर असल में 3 घंटे निकल चुके होते हैं। फोन साइलेंट है, भूख का पता नहीं, दुनिया साइड में रखी हुई है और आप बस उस एक चीज में डूबे हुए हो। और फिर कभी इसका उल्टा भी हुआ होगा। सेम काम, सेम जगह, सेम स्किल्स, पर हर सेकंड भारी लग रहा है। 10 मिनट भी माउंटेन जैसा लगता है। मन बार बार भटक रहा है। सवाल सिंपल है, एक ही इंसान, एक ही काम, कभी इतना मैजिकल और कभी इतना ड्रेनिंग क्यों? इसी मिस्ट्री को डिकोड करता है फ्लो। और ऑनेस्टली ये बुक प्रोडक्टिविटी या मोटिवेशन के बारे में नहीं है। ये किताब जिंदगी को जीने के एक्सपीरियंस के बारे में है। इस बुक के ऑथर मिहाई चिक्सिनमिहाई एक साइकोलॉजिस्ट थे, पर उनका ऑब्सेशन डिप्रेशन या मेंटल इलनेस नहीं था। उनका सवाल अलग था। उन्होंने पूछा, जब इंसान सच में खुश होता है तब उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? इस सवाल के जवाब के लिए उन्होंने आर्टिस्ट से बात की, चेस प्लेयर्स से, सर्जन से, रॉक क्लाइंबर्स से, मॉन्क्स से, और सरप्राइजिंगली सब लोग अलग अलग चीजें करते हुए भी एक ही फीलिंग डिस्क्राइब कर रहे थे। एक फीलिंग जिसमें घमंड गायब हो जाता है, ओवरथिंकिंग बंद हो जाती है, डर कम हो जाता है और काम काम नहीं लगता, एक खेल लगता है। इस फीलिंग को उन्होंने नाम दिया फ्लो। एक पेंटर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक आर्टिस्ट कैनवास के सामने खड़ा है। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा अनश्योर, पर जैसे जैसे ब्रश मूव करता है, रंग मिक्स होते हैं, स्ट्रोक्स अलाइन होते हैं। कुछ देर बाद वो पेंटर पेंटिंग नहीं कर रहा होता, वो पेंटिंग बन जाती है। उस वक्त उसे पैसों की याद नहीं आती, इंस्टाग्राम लाइक्स की याद नहीं, कल का स्ट्रेस या परसों का रिग्रेट नहीं, बस एक ही चीज, इस पल का एक्सपीरियंस। और इंटरेस्टिंग बात ये है, पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद वो आर्टिस्ट उस पेंटिंग को बेच दे, फाड़ दे या कबर्ड में बंद करके रख दे। फ्लो का मजा पेंटिंग बनाते वक्त था, रिजल्ट में नहीं। यही से किताब एक डेंजरस मिथ तोड़ती है। खुशी फ्यूचर में नहीं होती, अचीवमेंट के बाद नहीं आती, खुशी एक प्रोसेस में होती है। ऑथर ने एक और फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को एक पेजर दिया जो रैंडम टाइम पे बीप करता है। बीप बजते ही लोग लिखते हैं, अभी क्या कर रहे हो, कैसा फील हो रहा है। गेस क्या निकला? लोग सबसे ज्यादा खुश तब नहीं थे जब वो रिलैक्स कर रहे थे, टीवी देखते वक्त, स्क्रोलिंग करते वक्त या कुछ भी ना करते वक्त। हैप्पीनेस शैलो थी। सबसे डीप सेटिस्फैक्शन तब आई जब लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, जब काम थोड़ा मुश्किल था पर उनकी एबिलिटी के अंदर था, यानी बोर्डम और एंजाइटी के बीच का स्वीट स्पॉट। सोचो एक वीडियो गेम, अगर गेम बहुत इजी हो तो बोर होने लगेगा, अगर गेम इम्पॉसिबल हो तो फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा, पर जब लेवल परफेक्ट हो, चैलेंज भी, कंट्रोल भी, तब मजा आता है। लाइफ भी वैसे ही काम करती है, पर प्रॉब्लम ये है कि हम लाइफ को नेटफ्लिक्स बना देते हैं, गेम नहीं। बुक धीरे धीरे ये दिखाती है कि फ्लो सिर्फ काम या हॉबी तक लिमिटेड नहीं है। फ्लो कॉन्वर्सेशन में हो सकता है, पेरेंटिंग में हो सकता है, पढ़ाई में, वर्कआउट में, इवन बोरिंग रूटीन काम में भी। बस एक शर्त है, आप प्रेजेंट में होने चाहिए। एक सर्जन थे, ऑपरेशन चल रहा था, रूम शांत था, हर मूवमेंट प्रिसाइज। उस वक्त सर्जन को पता होता है अगर एक छोटी सी गलती हुई, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होंगे, पर डर डोमिनेट नहीं करता, डर फोकस बन जाता है। फ्लो का मैजिक ये है, आप डेंजर से भागते नहीं, उसके साथ नाचते हो। अब यही पे एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आता है। फ्लो सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं होता, फ्लो आपसे डिसिप्लिन मांगता है। ये इंस्टाग्राम वाली डू व्हाट यू लव एंड चिल फिलॉसफी नहीं है। फ्लो में क्लियर इंटेंशन होती है, इमीडिएट फीडबैक होता है, डिस्ट्रैक्शन का कोई स्कोप ही नहीं होता, इसलिए फ्लो एक्सीडेंटल नहीं होता, फ्लो डिजाइन्ड होता है। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को रैंडम रिएक्शंस पे छोड़ देते हो तो एंजाइटी मिलेगी, अगर आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो तो बोर्डम मिलेगा। फ्लो बीच का रास्ता है जहां आप चैलेंजेस चूज करते हो पर उनके विक्टिम नहीं बनते। एक और पावरफुल आइडिया आता है, अटेंशन इज लाइफ्स करेंसी। जिस चीज पे आप ध्यान देते हो वही आपकी जिंदगी बन जाती है। अगर पूरा दिन गॉसिप, कंपैरिजन, आउटरीच और शोर पे ध्यान दिया, लाइफ भी वैसे ही लगेगी, पर अगर ध्यान किसी मीनिंगफुल चैलेंज पे दिया, लाइफ हैवी होके भी सेटिस्फाइंग लगेगी। किताब ये भी बताती है कि फ्रीडम का मतलब
जो मन में आए वो करना नहीं होता। असली फ्रीडम होती है अपने माइंड को ट्रेन करना कि वो केओस के बीच भी फोकस रख सके। इसीलिए मॉन्क्स भी फ्लो फील करते हैं, इसलिए एथलीट्स भी, इसलिए साइंटिस्ट्स भी। एक्सटर्नल सिचुएशन अलग अलग होती है पर इंटरनल ऑर्डर सेम होता है। एक चैप्टर रिलेशनशिप्स पे भी इनडायरेक्टली बात करता है। फ्लोफुल रिलेशनशिप्स वो होती है जहाँ दोनों लोग इमोशनली प्रेजेंट होते हैं। कॉन्वर्सेशंस शैलो नहीं होती, लिसनिंग रियल होती है। इसलिए कुछ कॉन्वर्सेशंस 2 घंटे के बाद भी एनर्जाइजिंग लगती है, पर कुछ 10 मिनट में थका देती है। और फिर बुक एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोलती है, अगर आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते तो कोई और करेगा। एड्स, एल्गोरिदम, आउटरीच साइकिल्स सब आपका अटेंशन चुराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फ्लो रेजिस्टेंस का एक्ट है। ये कहना मेरा ध्यान मेरी चॉइस है एंड के चैप्टर्स लाइफ के एक बड़े मीनिंग पे आती है। ऑथर कहते हैं एक अच्छी लाइफ वो नहीं होती जिसमें प्रॉब्लम्स कम हो, एक अच्छी लाइफ वो होती है जिसमें आप प्रॉब्लम्स को इंटरेस्टिंग बना देते हो, सफरिंग को भी ग्रोथ के एरेना बना देते हो। फ्लो पढ़ने के बाद आप सडनली हमेशा मोटिवेटेड नहीं हो जाओगे, पर एक चीज जरूर होगी, आप बोर होने पे खुद से पूछोगे मैं इस मोमेंट को थोड़ा ज्यादा एंगेजिंग कैसे बना सकता हूँ। और शायद वही सवाल जिंदगी धीरे धीरे चेंज कर दे। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, आखिरी बार आप कब किसी काम में इतने डूब गए थे कि टाइम का होश ही नहीं रहा? और क्या आप उस फीलिंग को अपनी डेली लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहे हो या सिर्फ उसका इंतजार? ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।